फोन स्टार्ट हो जाए। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्टार्ट हो गया। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? स्टार्ट है ना? सो हेलो एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू अमूल्स पेज। सबसे पहले तो आप सबको वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 78th इंडिपेंडेंस डे है आज, तो बहुत ही शुभ दिन है। और साथ ही में आज हम बना रहे हैं मिठाई, तो और भी बढ़िया कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो सबसे पहले शुरू करूंगी अपनी इंट्रोडक्शन के साथ। मेरा नाम है गायत्री रतन, मुंबई महाराष्ट्र से, और मुंबई में मैं बेकिंग और कुकिंग की ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस देती हूँ। साथ ही में मेरा यूट्यूब चैनल है बाय द नेम ऑफ गायत्रीज कुकिंग क्लब, और फेसबुक पेजेस है गायत्रीज कुकिंग क्लब बेकिंग एंड कुकिंग, एंड इंस्टा हैंडल्स ऑफ कोर्स विद द नेम ऑफ गायत्रीज फूड चैनल एंड गायत्रीज कुकिंग क्लब। तो सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप प्लीज विजिट करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप बढ़िया बढ़िया रेसिपीज चाहते हैं, जिसमें रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल, प्लस केक्स, डेजर्ट्स, हर तरह की रेसिपीज आपको वहां मिलेंगी। तो आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ वो एक बहुत ही सिंपल रेसिपी है, लेकिन बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है। और क्योंकि मैं खुद एक सिंधी हूँ, तो मैं आज अपनी एक ट्रेडिशनल रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि है सेव की बर्फी, यानी कि सिंगर की मिठाई। अब सेव को सिंधी में सिंगर कहा जाता है, और बनाने में बहुत सिंपल है, इंग्रेडिएंट्स बहुत कम लगते हैं, लेकिन ये बहुत ही गिने चुने जगह पर मिलती है मुंबई में। अब तो खैर ऑफकोर्स अलग अलग जगह पे भी मिलने लगी है, जैसे इंदौर में या कुछ जगहों पे, लेकिन कुछ हद तक पहले तो ऐसा था कि ये मुंबई खार में जो एक हमारी स्वीट शॉप है सिंधीज की, वहीं पे अवेलेबल थी और कहीं नहीं मिलती थी। लेकिन ये बहुत महंगी मिठाई है। जितनी सिंपल इसका प्रोसीजर है, और जितने सिंपल, एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, जितना सिंपल इसका प्रोसीजर है और जितना सिंपल इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, उतने ही सिंपल तरीके से ये बनती है। लेकिन बाहर ये बहुत महंगी मिलती है, क्योंकि ये बहुत ही कहते हैं ना, लिमिटेड जगह पे मिलती है। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ये मिठाई बनाना बताऊंगी आज। तो सब शुरू करते हैं। आई जस्ट वॉश माय हैंड्स। वो फोन दे दो दूसरा वाला। बता, इसमें तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगी, आपका बिकॉज टेक्स्ट बहुत छोटा है। तो अच्छा, अब इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है कि आपको या तो आपने अनसॉल्टेड सेव खरीदना है, या तो आपने इस तरह से बनाना है। अब यहाँ पे मैंने ये अनसॉल्टेड सेव जो है वो बनाया है घर पे, कल ही बनाया है। तो इस तरह से आप ये सेव बना के रख सकते हो, और जब आपका मन करे 10-15 मिनट में ये मिठाई बनके तैयार होती है। सेकेंडली, ये मिठाई बहुत हेजल फ्री है। इसमें आपको 1 तार 2 तार ऐसा कोई टेंशन नहीं है। एक चिपचिपी सी दूध के साथ चाशनी बनती है, हल्की सी तार उसमें आती है, क्योंकि ये मिठाई अपने आप में सॉफ्ट होती है, कलाकंद की तरह इसका टेक्सचर होता है।
तो इसे आप चाहो तो एक हलवे की तरह भी रख सकते हो स्पून से खाने के लिए, या आप उसको थोड़ा सा पका के बर्फी की तरह, अगर आप इसकी बर्फी भी कट करोगे ना तो भी वो सॉफ्ट ही होती है कलाकंद की तरह। तो एकदम हेजल फ्री है, आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि बर्फी के पीसेस एकदम ठीक नहीं आए या कुछ। बहुत सिंपल और बहुत टेस्टी मिठाई है, बिलीव मी ये बहुत ही बढ़िया मिठाई है, आप जरूर इसे ट्राई कीजिएगा। अब मैंने पहले भी ये मिठाई अपने पेज पे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हाय सोनिया, अब मैंने पहले भी ये मिठाई अपने पेज पे सिखाई है, मेरे फेसबुक पेज पे, मैं ठीक हूँ। तो वहां पे सबसे ज्यादा चीज क्या आई है कि जब मैंने ये मिठाई सिखाई तो मुझे बड़ा आश्चर्य था, क्योंकि सब बोल रहे थे मैम सेव की मिठाई तो हम बना लें, लेकिन सेव कैसे बनाएं। तो मुझे लगा था कि सेव बनाना तो आपको सबको आता होगा, ये बिना नमक का फीका सेव है। तो उस वक्त तो मैंने उनको वर्बली ये रेसिपी बता दी थी, और मेरे फॉलोअर्स ने बहुत अच्छी तरह से बना के बहुत सारी सेव की मिठाइयां बनाई। इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो ऑर्डर्स भी लेने चालू कर दिए। आज ये जो है ये सेव मैंने बनाया है, और इसका वीडियो मैंने बनाया है जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे कल मिलेगा। मैंने स्पेशली सेव बनाते वक्त उसका वीडियो बनाया है ताकि किसी को भी दिक्कत आती है तो सबसे पहले जो नए जुड़े हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कल इसका वीडियो आप यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा, पूरा प्रोसीजर कि सेव कैसे बना है, और आगे का प्रोसेस तो आज आप देखेंगे ही। तो यहाँ पे हमने सेव ले लिया है, ये अनसॉल्टेड है, इसमें नमक नहीं है, सिर्फ बेसन, तेल और पानी से मैंने बनाया है। अब इसका प्रोपोर्शन बहुत सिंपल है, 1 कप दूध, 1 कप मावा, 1 कप शक्कर, तीनों मिला के होते हैं 3 कप। तो उतना ही आपको सेव लेना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो बेसन होता है, जो फ्लावर होता है, वो कभी ज्यादा सोक करता है, कभी कम सोक करता है। उस हिसाब से आपको सेव थोड़ा थोड़ा डालना है। 3 का 3.5 कप भी लग सकता है, 3 का 2.5 कप भी लग सकता है, ये टोटली आपकी सेव पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने अमूल का खोया लिया है, मावा लिया है इस बर्फी में डालने के लिए। अगर आपके पास ये ना हो, अवेलेबल ना हो, तो जो हमारा अमूल का मिल्क पाउडर है, अमूल्या, उससे बहुत बढ़िया मावा बनता है। आप अगर देखेंगे मेरे पिछले लाइव सेशंस में मैंने बताया है, या तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जो मिठाइयों के वीडियोस हैं उसमें भी मैंने बताया है, या तो मैं उसका भी एक वीडियो डाल दूंगी, एक रील बना के डाल दूंगी कि आप मिल्क पाउडर से मावा कैसे बना सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो सबसे पहले तो इसे ओपन कर लेते हैं। हाय प्रगति, हेलो मीता जी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। या प्लेट दे दो, वाइट वाली, वो वाइट प्लेट दे दो। देखिए इसमें 200 ग्राम्स मावा है, ये ऑलमोस्ट जो हमारा कप साइज होता है वो 200 ml या 250 ml, और वजन में 200 ग्राम्स ही होता है। तो मैंने 200 ग्राम्स लिया है अमूल का खोया। इसे निकाल लेते हैं। और बहुत ही दानेदार खोया है ये। अभी इसको बनाने के लिए मैं ले रही हूँ होल मिल्क। आप चाहे तो अमूल का नॉर्मल मिल्क भी ले सकते हो, बट मैं अमूल गोल्ड होल मिल्क यूज कर रही हूँ क्योंकि इसका टेक्सचर क्रीमी होता है, तो थोड़ा और रिचनेस आएगी मिठाई में। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है मिठाई की, तो प्लीज इस लाइव को शेयर कर दीजिए। तो 1 कप ले रही हूं मैं।
बेटा, ये बोलने रखो। तो यहाँ पे 1 कप मैंने मिल्क लिया है। मेरा जो कप है वो 250 ml का है। तो अगर आप वैसे देखना चाहें, अगर आप सिंपल रेशियो चाहें तो आप 200 ग्राम मावा, 200 ग्राम चीनी, 200 ग्राम दूध ले लें और उसमें आप करीब 350-400 ग्राम सेव जितना समाता है उतना डालें। तो शुरू करते हैं आप। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इस लाइव को शेयर कर दें गाइस। क्लियरली विजिबल है ना? देखना नहीं, ये ठीक रखा है। तो फ्लेम को मैंने लो कर दिया है इस वक्त। और सबसे पहले इसमें हम ऐड कर रहे हैं दूध। 1 कप दूध हमारा। मैंने होल क्रीम मिल्क लिया है, उससे जो टेक्सचर है वो बहुत बढ़िया आता है। इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे। साथ ही में आप बताइएगा आप मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं गाइस। और इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ शुगर। तो मैं शुगर हमारे घर में कम खाते हैं, तो मैंने 175 ग्राम शुगर ली है। देखा जाए तो 200 ग्राम दूध हो गया और 200 ग्राम शुगर आप ले सकते हो। अगर आप ज्यादा मीठा खाते हो तो और ले सकते हो, बट मैंने 3/4 कप यानी कि 175 ग्राम शुगर ली है यहाँ पे। अब इस मिठाई में आप अगर शुगर ना यूज करना चाहें, जैसे अगर व्हाइट शुगर नहीं यूज करना चाहते तो आप मिश्री भी यूज कर सकते हो। लेकिन धागे वाली मिश्री जो खड़ी शक्कर आती है उसे आप पहले तोड़ लें और उसके बाद उसका आप मिक्सचर बना लें। मिक्सर में पीस के उसका पाउडर बना लें और फिर उसे छान लें, क्योंकि उसमें धागे होते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। इसे अब दूध और शक्कर को हमें साथ में पकाना है। आपको अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज शेयर कर दीजिए। शुगर जो है पूरी तरह से मेल्ट हो जानी चाहिए और दूध पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। मुझे इसका ढक्कन चाहिए, कवर। थैंक यू प्रगति जी फॉर शेयरिंग। फ्लेम जो है मैंने मीडियम पे रखा है। कभी कभी ऐसा होता है कि शुगर और दूध को जब आप पकाते हैं तो कभी कभी वो कर्डल हो जाता है, यानी कि फटने जैसा उसका टेक्सचर हो जाता है, दूध दानेदार हो जाता है।
कभी कभी बाय चांस अगर ऐसा हो जाए तो घबराने की बात नहीं है, आप उस दूध को यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक तरह का हम रिड्यूस करके मावा बनाते हैं, वैसा ही दानेदार टेक्सचर देगा। तो कभी कभी अगर ऐसा हो जाए तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आप उसे यूज कर सकते हैं। हाय श्वेता जी, हाय रूपल। अब इसे हमें तब तक पकाना है जब तक ये थोड़ा सा चिपचिपा हो जाए। दो मिनट और पकेगा ये, बिकॉज हमें इसकी तार नहीं बनानी है बहुत ज्यादा, या मैक्सिमम अगर आपसे ज्यादा पक भी जाए तो एक तार इज ओके, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। एक तार से पहले का जो स्टेज होता है कि ऐसे हम उंगलियों के बीच में करते हैं, तार बनके जब टूटता है, बस उसी स्टेज तक हमें इसे पकाना है। मुझे तो क्लीन करके दे रहा हूँ। मैं आज बना रही हूँ सिंधी स्पेशल ट्रेडिशनल बर्फी, सेव की बर्फी, जिसको सिंगर जी मिठाई बोलते हैं, जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से और बहुत ही शानदार बनती है और बहुत गिनी चुनी जगह पे मिलती है और बहुत ही महंगी मिलती है, लेकिन बनने में उतनी ही आसान है। इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे, फ्लेम को लो करेंगे, हल्का सा ये ठंडा होगा तो हम चेक करेंगे। बस कुछ सेकंड और पकेगी ये, चिपचिपी तो हो गई है, लेकिन मुझे तार से पहले वाली जो कंसिस्टेंसी है वो लानी है। और अगर आप देखें तो ये देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया है दूध हमारा, शक्कर और मिक्स होने के बाद। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, लास्ट का ड्रॉप अगर बहुत धीरे गिरता है मतलब आपकी चाशनी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। ये देखिए, ये हमारी चाशनी ऑलमोस्ट रेडी है। चाशनी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। देखिए, अगर आप देख पाए तो एक तार बनने से पहले वो टूट रही है। तो इस टाइम पे हम इसमें ऐड करेंगे हाफ क्वांटिटी ऑफ मावा। तो हम यहाँ यूज कर रहे हैं अमूल का खोया। इस तरह से हाथों से क्रम्बल करके और बहुत ही दानेदार है ये। इसे मिक्स कर लेंगे और बाकी का जो है वो हम लास्ट में डालेंगे, क्योंकि इस बर्फी में कहीं कहीं खोया अलग से भी दिखाई देता है सेव के साथ। थैंक यू रूपर, थैंक यू श्वेता जी। अब इसे बस एक उबाल आ जाए तो हम इसमें सेव ऐड करेंगे। जो मैंने अनसॉल्टेड सेव बना के रखा है, इसका वीडियो पूरा डिटेल आपको कल मिल जाएगा मेरे YouTube चैनल पे कि मैंने सेव कैसे बनाया है। यस सोनिया जी, यस, अमूल प्रोडक्ट्स आर द बेस्ट एंड दे आर इजीली अवेलेबल। सबसे बढ़िया बात है कि दे आर इजीली अवेलेबल, कोई परेशानी नहीं होती। देखिए, अब इसमें मावा जो है वो घुल गया है। अब यहाँ पे मैंने 3 कप सेव लिया है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बेसन की क्वालिटी पे डिपेंड करता है और वजन में ये 300 ग्राम है। तो पहले मैं 2 कप डालूंगी।
क्योंकि ये बर्फी ना ही ज्यादा लिक्विडी होती है और ना ही ज्यादा हार्ड होती है। तो यहाँ मैंने पहले 2 कप डाल दिया है और इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लूंगी मैं। तीसरा कप भी चला ही जाएगा, बट पहले अब इस बर्फी को जब आप इसमें सेव को डालें तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत विग्रसली इसे मिक्स नहीं करना है, ताकि सेव जो है उसमें घुल जाएगा। ये जो सेव है ये बर्फी में दिखना चाहिए। देखिए ये सेव धीरे धीरे इसे सोक करेगा। ये देख रहे हैं आप कितना बढ़िया टेक्सचर है, लेकिन ये लिक्विड ही है, तो इसमें हम अभी 1 कप सेव और डालेंगे। ये देखिए 1 कप मैंने और ले लिया है। तो इस स्टेज पे अगर आपको बिल्कुल सॉफ्ट रखनी है जैसे कलाकंद की तरह, तो आप आधा कप डालें तो वो बिल्कुल हलवे की तरह, कलाकंद की तरह रहेगी। मुझे इसकी बर्फी टाइप बनाना है तो मैंने इसमें डाल दिया है 3 कप। अब ये देखिए जो मेरा सेव है वो 3 कप में ही पूरा उसने लिक्विड जो है एब्जॉर्ब कर लिया है ना। तो इस तरह से आपको चेक करना है इस बर्फी का जो सेव का प्रोपोर्शन है, आपको थोड़ा थोड़ा डाल के देखना है कि कम जाता है या ज्यादा जाता है। और अब क्योंकि हम एक बिल्कुल ही मार्केट स्टाइल बना रहे हैं बर्फी, तो 2 ड्रॉप्स में येलो फूड कलर की डालूंगी। वैसे जरूरत नहीं है, सेव का अपना कलर बहुत ब्राइट है, बट जस्ट एक अच्छा येलो वाइब्रेंट लुक देने के लिए मैंने इसमें 2 ड्रॉप येलो फूड कलर डाला है, सिर्फ 2 ड्रॉप। ये आप गिफ्ट भी कर सकते हो राखी पे अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को, ब्रदर्स को, सिस्टर्स को। बहुत ही जल्दी बनने वाली मिठाई है। देखिए फ्लेम बिल्कुल लो है, और अगर आप देख पाए तो कितने अच्छी तरह से सेव दिखाई भी दे रहा है और उसने जो लिक्विड है उसे सोक भी कर लिया है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें डालूंगी बाकी का मावा। और इसमें कोई टेंशन नहीं है, अगर आपको आपका जो ये मिठाई है बहुत ड्राई हो जाए तो आप थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हो। अगर आपकी मिठाई बहुत लिक्विडी हो जाए तो आप थोड़ा सा सेव ऐड कर सकते हो। और अगर आपको मीठा कम लगे तो आप थोड़ा सा शुगर पाउडर ऐड कर सकते हो। मतलब बिल्कुल ही बिगनर भी इसे बना सकता है, इतनी हेजल फ्री मिठाई ये होती है। हेलो हेलो विभा जी, हेलो सीमा। तो देखिए ये मिक्स हो गया है। अब जैसे यहाँ पे इसने पूरा सोक कर लिया है, तो मैं क्या करूंगी, इसमें थोड़ा सा दूध, अप्रोक्सीमेटली 1/4 कप का आधा, 1/8 कप दूध मैं और ऐड कर लूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये मिठाई जो ये सेव है वो लिक्विड को अच्छी तरह से सोक कर ले। ड्राई हमारी मिठाई जो है वो ड्राई नहीं लगनी चाहिए। वैसे परफेक्ट इसका टेक्सचर मतलब परफेक्ट था रेशियो, लेकिन मुझे थोड़ी सॉफ्ट पसंद है। अब इसमें हम डालेंगे गुलाब जल। आप यहाँ पे रोज एसेंस डाल सकते हो, इलायची पाउडर डाल सकते हो। मैं डाल रही हूँ गुलाब जल यानी कि रोज वाटर। करीब मैंने 1/2 टीस्पून डाला है। मिक्स कर लेंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है इस मिठाई में। देखिए बस ये बिल्कुल रेडी है। ये देखिए
देख रहे हैं आप। अब इसे हम फ्लेम को 1 चम्मच घी डालेंगे। ऑफ कोर्स इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि अमूल का जो खोया है वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। ऑलरेडी मेरे हाथ देखिए घी छोड़ा है खोए ने, लेकिन क्योंकि हम मिठाई बना रहे हैं और इंडियन मिठाई में थोड़ा सा घी का टच जाना चाहिए और अमूल का घी बेस्ट है, तो मुझे क्योंकि सिर्फ 1-1.5 चम्मच ही चाहिए था तो मैंने इस तरह कटोरी में निकाल लिया। मैं अमूल का काऊ घी यूज करती हूँ। 1 चम्मच मैंने घी डाल दिया है जस्ट उसकी शाइन के लिए कि हमारी मिठाई पे बहुत बढ़िया शाइन आ जाए। फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे ढक के रख दूंगी। अगर आप बनाए तो 15-20 मिनट आधे घंटे तक उसे ढक के रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लाइव सेशन कर रहे हैं तो मैं जब तक पैन को ग्रीस कर रही हूँ तब तक मैं इसे ढक के रखती हूँ। तो मैं यहाँ ले रही हूँ 7x7 इंच का पैन। ये मेरा केक टिन है स्क्वायर, आप राउंड भी ले सकते हो, आप थाली भी ले सकते हो। और अच्छे से हम घी से इसे ग्रीस करेंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे ही आप रख दीजिएगा सेट होने के लिए। बहुत जल्दी सेट हो जाती है, इसे फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी जो बर्फी होती है, जो क्यूब्स होते हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट ही होते हैं, कलाकंद की तरह हार्ड नहीं होते कि आपको इसको फ्रिज में सेट करके कट करना है। तो अगर आप इसका सेव बनाने का पूरा प्रोसेस देखना चाहते हैं तो मैं फिर से कह रही हूँ, आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि कल उसका वीडियो, कल या आज शाम तक उसका वीडियो YouTube पे अपलोड हो जाएगा कि पूरा प्रोसेस की मैंने ये सेव कैसे रेडी किया, क्योंकि ये सेव मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यस मीना जी, ये देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर है, देखिए। तो अब मैं क्या करूंगी, इसे पैन में शिफ्ट करूंगी, जो मेरा बेकिंग टिन है उसमें ऐड कर रही हूँ, मैं इसे शिफ्ट कर रही हूँ। इसमें रोज वाटर या रोज एसेंस जरूर डालिएगा गाइस, उससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। अगर नहीं तो कम से कम इलायची पाउडर तो डाल ही दीजिएगा। मैं हमेशा रोज एसेंस या वाटर ही डालती हूँ क्योंकि ऑथेंटिकली इसमें रोज का ही फ्लेवर होता है। ये देखिए, ये आपकी बर्फी ऑलमोस्ट 750 ग्राम से 800 ग्राम बन गई है, जैसे कि पौना किलो, क्योंकि हमने इसमें डाला है 300 ग्राम सेब, हमने इसमें डाला है 200 ग्राम खोया, 500 ग्राम तो यही हो गया, करीब 200 ग्राम तक शक्कर, 700 ग्राम हो गया, और 250 ml दूध। उसमें से कुछ दूध अगर उड़ गया होगा तो भी आपका 750 से 800 ग्राम बर्फी ये रेडी है। और मैं आपको बता दूं, ये बर्फी मार्केट में 1200 से 1000 से 1200 रुपए किलो मिलती है, और कुछ ही शॉप्स में मिलती है। हमारी सिंधी शॉप्स हैं जैसे खार में, बैंड्रा में, वहां मिलती है। अब तो खैर दूसरी जगहों पे, दिल्ली यहाँ वहां भी मैंने सुना है कहीं कहीं मिलने लगी है, बट इजीली अवेलेबल नहीं है, तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे स्प्रेड किया है। और अब हम ये थोड़ा सा गर्म है, इसे मैं थोड़ा सा सेट होने दूंगी। ऊपर से मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं करूंगी क्योंकि ये अपने आप में बहुत खूबसूरत है। इस पे मैं पिस्ता की गार्निशिंग करूंगी। आप रोज पेटल्स भी लगा रह सकते हो, लेकिन मैं नहीं लगा रही हूँ। मैं सिर्फ पिस्ता और चांदी का वर्क लगाऊंगी, जो कि ऑथेंटिकली इस पे लगाया जाता है। तो अगर आप
आपके पास ये सेव रेडी हो, आप बना के रख लें, या आपको इजीली अगर मिल सकता हो तो आप ये बर्फी देखिए कितना जल्दी बन जाती है। ये तो मैं यहाँ पे रोज पेटल्स नहीं लगा रही हूँ, मैंने यहाँ पिस्ता लगाया है। और इस वक्त ये बहुत ज्यादा गर्म है, ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो मेरे पास सिल्वर वर्क है, मैं वो लगा लूंगी। तो सिर्फ 5 मिनट रुकते हैं, तब तक आपकी कोई क्वेरीज है तो आप प्लीज पूछ लीजिए, ठीक है। कि इसको लेके अगर आपकी कोई भी रेसिपी को लेके कोई क्वेरीज है तो आप पूछ लीजिए, फिर हम सिल्वर वर्क भी इस पे थोड़ा थोड़ा लगा देंगे। अगर आपके पास सिल्वर वर्क ना हो तो जो बेकिंग के लिए सिल्वर फ्लेक्स आजकल इजीली अवेलेबल हैं, आप वो भी लेके इस पे लगा सकते हैं। हेतल जी, मैं बना रही हूँ आज सिंधी स्पेशल ट्रेडिशनल सेव की बर्फी, जिसे सिंगर की मिठाई भी कहते हैं। ये देखिए इस वक्त ये बहुत ज्यादा गर्म है। कुछ ये हटा दो बेटा, ये कढ़ाई हटा दो। तो लग रही है ना ये बढ़िया, देखिए कितनी बढ़िया बनी है और कितना जल्दी बनी है। और क्योंकि इसका टेक्सचर सॉफ्ट ही रहता है तो आपको ये भी टेंशन नहीं कि आपकी मिठाई परफेक्ट बनेगी कि नहीं। फेस्टिवल टाइम पे आप ऑर्डर्स ले सकते हो, क्योंकि अमूल के प्रोडक्ट्स इजीली एक्सेसिबल हैं, खोया भी इजीली मिल जाता है, दूध तो मिलता ही है, घी आपने देखा कितना सा लगा है। सेव बनाना बहुत आसान है, आप मेरा वीडियो देख सकते हो जो कि कल अपलोड हो जाएगा। उसके लिए जो नए व्यूवर्स हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टा को फॉलो करें। सेट कितने टाइम करनी है सोनिया जी? ये थैंक यू हेतल। सोनिया जी ये जो है ये रूम टेम्परेचर पे करीब 1 से 2 घंटे में सेट हो जाती है। इसे रूम टेम्परेचर पे आपको छोड़ना पड़ेगा 1 से 2 घंटे में, मैक्सिमम 3 घंटे में ये आराम से सेट हो जाएगी। इसका कोई एज ऑफ सेटिंग टाइम नहीं है, बिकॉज मैंने फिर कहा आपसे कि ये हार्ड बर्फी के पीसेस नहीं निकलते, सॉफ्ट निकलते हैं जैसे कलाकंद होता है। तो 1-2 घंटे में तो ये आराम से रूम टेम्परेचर पे सेट हो जाएगी। अगर आपको जल्दी है तो आप इसे थोड़ा सा ठंडा कर लें, जैसे अभी मैंने रखा है, थोड़ी देर में ठंडा करके आप इसे आधा घंटा फ्रिज में रख देंगे तो भी ये सेट हो जाएंगी। ओके सविता जी, हमने लिया सबसे पहले 1 कप यानी कि 250 ml अमूल गोल्ड मिल्क, उसमें हमने डाला 1 कप शुगर। यहाँ पे मैंने शुगर कम यूज की है बिकॉज मेरे घर पे मीठा कम खाते हैं। 1 कप जो कि होता है, मैंने 3/4 कप शुगर ली है, आप 1 कप तक ले सकते हो। तो इसका रेशियो जो स्टैंडर्ड रेशियो होता है, 1 कप चीनी, 1 कप दूध, 1 कप खोया, ये 3 कटोरी हो गया मिला के, तो 3 कटोरी सेव। अब इसमें आप ऊपर नीचे क्या कर सकते हो, शुगर आप कम कर दो, ठीक है। शुगर आपको जितनी चाहिए उतना ले लो, जितना मीठा आप खाते हो, और उसकी जगह आप सेव थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। सेव का भी ऐसा है कि सेव जिस बेसन से हम बनाते हैं उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। कोई जो फ्लावर है, जो सेव है, वो ज्यादा लिक्विड सोक करता है, कोई जो है वो कम सोक करता है। तो ये तो हो गया इसका स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन कि दूध, चीनी और खोया, इन 3 चीजों का जो प्रोपोर्शन है 3 कप, उसका आप डबल, मतलब उतना आप सेव ले लें अलग। अब आपने क्या करना है, दूध डालना है कढ़ाई में, चीनी डालनी है और इसे पकाना है। पकाना है कब तक, जब तक आप एक तार की चाशनी से एक स्टेज पहले आ जाए, मतलब तार बनते बनते टूट जाए, उतना पकाना है। आधा खोया आपने तभी मिलाना है, फ्लेम लो करके खोए को थोड़ा मेल्ट करना है। फिर आपने इसमें डालना है सेव। अब सेव आप कैसे डालेंगे, 3 कप सेव जैसे कि मैंने लिया था वैसे आप लेके रखें। अब इसमें आपका 3 कप भी लग सकता है, 2.5 कप भी लग सकता है, 3.5 कप भी लग सकता है, जैसे कि मैंने आपको फ्लावर पे कहा। पहले 2 कप डालें,
मिक्स कर लें, कंसिस्टेंसी देख लें। अगर आपको बहुत लिक्विड मतलब हलवे की तरह चाहिए कि स्पून से खा सके, जैसे कलाकंद भी कोई एकदम सॉफ्ट रखते हैं स्पून से खाने वाला, मोहन थाल भी उस कंसिस्टेंसी पे रखा जाता है कि आप उसको स्पून के साथ खा सकें, तो आप उतना ही डालें। हाय शालिनी, आप उतना ही डालें सेव। अगर आपको बर्फी की तरह चाहिए तो आप 2.5 से 3 कप सेव इसमें ऐड कर दें। मिला लें बहुत हल्के हाथों से, क्योंकि जो सेव है उसका हल्का सा टेक्सचर दिखना चाहिए, वो पूरी तरह से घुलना नहीं चाहिए। फिर उसमें डाल दें बचा हुआ खोया तोड़कर और गुलाब जल। मैंने करीब ½ टीस्पून डाला है। आपके पास गुलाब जल ना हो तो आप गुलाब एसेंस डाल दें। अगर आपके पास वो भी ना हो तो आप इलायची पाउडर डाल सकते हैं और उसे बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स करके मैंने डाला है 2 ड्रॉप येलो फूड कलर, जो कि ऑप्शनल है, क्योंकि सेव बनाते वक्त मैंने उसमें कोई कलर, कोई हल्दी नहीं डाला था। बट जब हम किसी को गिफ्ट करते हैं या मिठाई जब हम बनाते हैं त्योहारों में, नेचुरली उसका लुक मैटर करता है और दूध में डालने के बाद इसका कलर नेचुरली थोड़ा हल्का हो जाता है। आप बिना वो डाले भी बना सकते हैं, टेस्ट में कोई फर्क नहीं आता। उसके बाद आपने उसे हल्के हाथों से मिक्स करके ढक के फ्लेम ऑफ करके ढक के छोड़ देना है थोड़ी देर। आप 15-20 मिनट, आधा घंटा छोड़ दें ताकि पूरा मॉइस्चर सेव जो है वो सोक कर ले। अब यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपकी बर्फी ड्राई हो गई है, सेव पूरी तरह से उसमें घुला नहीं है, लिक्विड ज्यादा सोक कर लिया है, तो आप थोड़ा सा दूध मिला सकते हो। जैसे मैंने भी 1/4 कप दूध, 1/4 कप से भी आधा, 1 कप इसमें, यानी कि 2 टेबलस्पून मैंने बाद में ऐड किया। अगर आपको लगता है कि आपकी बर्फी बहुत लिक्विड साइड पे है, आपने सेव डाला लेकिन वो बर्फी कंसिस्टेंसी में नहीं आई है, तो आप उस स्टेज पे उसमें थोड़ा सा सेव बढ़ा सकते हो, तो वो कोई इश्यू नहीं है, आप मावा या सेव बढ़ा सकते हो। यस, हाँ, चारू गिव्स द सॉफ्ट वन, ये भी सॉफ्ट ही बनेगी। एंड यहाँ पे शालिनी है जिन्होंने मेरी रेसिपी पहले भी ट्राई की है और मेरे ख्याल से बहुत बार इन्होंने सेव बर्फी बना ली। अब तो ये प्रो बन गई है, ऑर्डर्स भी ले लेती हैं, तो आप निश्चिंत होकर इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि हमारा रिव्यूअर हमारे साथ है। बस फिर इसे हमने इस पैन में ट्रांसफर किया है, हल्का सा सेट किया है। 1 चम्मच घी डाला है मैंने अमूल का और अच्छी से उस पर ग्लेज आ गया है। पिस्ता लगा दिया है, आप चाहो तो ड्राई रोज पेटल्स लगा सकते हो, मैं नहीं लगा रही हूँ। और अभी मैं लगाऊंगी थोड़ा थोड़ा चांदी का वर्क किसी किसी जगह पे, आप चाहो तो वो भी ऑप्शनल है, बट चांदी के वर्क लगाया भी जाता है इस बर्फी पे, नहीं भी लगाया जाता है, लेकिन एक अच्छा लुक देता है। थैंक यू सविता जी। इसकी शेल्फ लाइफ आप आराम से इसको फ्रिज में रख के तो 1 हफ्ता खा सकते हो। बाहर इसे आप ज्यादा नहीं रख सकते, मैक्सिमम 2 डेज, बिकॉज इसमें हमने मिल्क यूज किया है। दैट्स ग्रेट शालिनी। तो यहाँ पे हमारे व्यूवर्स को भी बता दीजिए कि आपने रेसिपी मेरी ट्राई की और नो फेल रेसिपी है ताकि कोई भी बिना झिझक इसे यूज कर सके। तो अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ सिल्वर वर्क। थोड़ा थोड़ा लगाएंगे अलग अलग जगह पे। हाँ, पूछ के दे दो मुझे। मोस्ट वेलकम। हाय माया, मोस्ट वेलकम सीमा जी। बहुत जल्दी। तो इसका सेव बनाने का जो प्रोसीजर अगर आप देखना चाहते हो, मैं फिर कह रही हूँ, मैंने वीडियो बनाया है
वो आपको कल YouTube चैनल पे मिल जाएगा। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा मैं दूर दूर लगा रही हूँ। फैन बंद करो ना। सिल्वर वर्क थोड़ा ट्रिकी होता है हैंडल करना, तो इसलिए ये देखिए पूरा उड़ रहा है। तभी मैंने कहा था फैन बंद करो। इसे हाथ से लगा लेती हूँ थोड़ा थोड़ा तोड़ के। आप चाहें तो पूरे पे लगा सकते हो, बट इसका फिर जो लुक है ना बर्फी का, वो भी हमें चाहिए, इसलिए मैं जगह जगह थोड़ा थोड़ा लगा रही हूँ। हाँ माया जी, मैं सिंधी हूँ। थैंक यू शालिनी। माया जी, मैंने सेव बर्फी सिखाई है, सिंधी ट्रेडिशनल डिश, स्वीट, सॉरी डिश नहीं स्वीट, हमारी सिंधियों की ट्रेडिशनल स्वीट। आप कह सकते हैं जैसे ये हमारी सिंधियों की नेशनल स्वीट है ये सिंधियों की शान है ये बर्फी। तो मैंने आपको बिल्कुल ट्रेडिशनल रेसिपी सिखाई है। आपको बहुत सारी रेसिपीज मिल जाएंगी यूट्यूब पे, सब जगह। कहीं कहीं पर डेसिकेटेड कोकोनट डाल देते हैं बर्फी को सेट करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके स्टैंडर्ड इंग्रेडिएंट्स हैं, स्टैंडर्ड इसके मेजरमेंट्स हैं। तो मैंने आपके साथ बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से ये शेयर की है, जो इसका ऑथेंटिक तरीका है बर्फी बनाने का। और अमूल की प्रोडक्ट्स के साथ हम इजीली ऑथेंटिक बर्फी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने कहीं कहीं पे ये सिल्वर वर्क लगा दिया है। बिल्कुल माया जी, हम सिंधियों की तो ये सेव बर्फी इट्स वन ऑफ द प्राइड आई कैन से, कि इतनी कम चीजों में इतनी बढ़िया बर्फी। और इसके पीछे भी एक कहानी है कि जब जो शॉपकीपर हैं, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, जो आए यहाँ पे बसे पार्टीशन के बाद, खार में है वो, तो जब उनके पास कुछ भी नहीं था और काम शुरू करना था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, कैसे करें, तब उन्होंने बोला ये लिमिटेड सामान से, लिमिटेड पैसों से हमने हमारी ट्रेडिशनल मिठाई सेव बर्फी, जिसको सिंगराजी मिठाई कहते हैं, वो बना के बेचना चालू किया। और वो लोगों को इतनी पसंद आई, उसके बाद उन्होंने अपना शॉप यहाँ पे इस्टेब्लिश किया। तो इसके पीछे एक, क्योंकि जब हम इसे ट्रेडिशनल कहते हैं तो डेफिनेटली ये ट्रेडिशनल मिठाई है, ट्रेडिशनल रेसिपी है, और इसे ट्रेडिशनली बनाना ही बेटर है, क्योंकि इसके पीछे एक हिस्ट्री भी है। तो ये देखिए शालिनी, माइन कप इज 250 ml, तो इट वाज 300 grams। हेलो बल्केश, तो तैयार है। अब इसे मैं 1 से 2 घंटे सेट करूंगी, उसके बाद मैं इसे बर्फी में कट करूंगी। और आप, अगर मैं पिक्चर्स ऑफ कोर्स यहाँ अमूल के पेज पे अगर शेयर नहीं कर पाई, अगर मेरे पास एक्सेस नहीं हुआ, तो मैं अपने फेसबुक पेज पे इसकी पिक्चर्स शेयर करूंगी। तो आप लोग प्लीज देख लीजिएगा। प्लीज, मैंने जैसे कि रिक्वेस्ट की है, सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे फेसबुक पेजेस, मेरे इंस्टा पेजेस। तो वहां पे आप डेफिनेटली विजिट करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और मेरा जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री लाइव सेशंस और रेसिपीज के लिए, तो उसका भी लिंक दिया हुआ है। आप मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और पर्सनल पे हाई करके अपना नाम और सिटी का नाम बताएं, तो मैं आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव कर लूंगी। थैंक यू प्रगति। माया जी, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है गायत्रीज कुकिंग क्लब। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे मिल जाएंगे, लेकिन आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं गायत्रीज कुकिंग क्लब।
हेलो अनीता, तो मैं आपको क्लोजअप से दिखा देती हूँ। अब थोड़ा ठंडा हो गया है कि मैं इसे हाथ में छू सकूं। ये देखिए, ये देखिए, आपको सेव भी कहीं कहीं दिख रहा होगा। तो ऐसी रेसिपीज के लिए आप प्लीज अमूल के पेज को फॉलो कीजिए, अमूल के प्रोडक्ट्स यूज कीजिए जो कि जेन्युइनली एक्सीलेंट है, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टा और फेसबुक को फॉलो कीजिए जल्दी से, और बढ़िया बढ़िया रेसिपीज आप फ्री में सीख सकते हैं। थैंक यू विभा, थैंक यू माया, थैंक यू शालिनी। तो आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया हो। इस रेसिपी से लेके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर दूंगी। तो चलिए इस सेशन को अब यहीं एंड करते हैं। थैंक यू अमूल फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म वंस अगेन, ताकि मैं आप जैसी वंडरफुल ऑडियंस के साथ अपनी रेसिपी शेयर कर सकूं। Thank you so much all of you for joining, and once again a very happy Independence Day। तो इसी के साथ आज का सेशन जो है हम एंड करते हैं। आप प्लीज ये रेसिपी ट्राई कीजिए, और अगर आप पिक्चर्स पोस्ट करते हैं तो अमूल को टैग करना मत भूलिएगा, मुझे टैग करना मत भूलिएगा। गायत्रीज फूड चैनल मेरा इंस्टा आईडी है, गायत्रीज कुकिंग क्लब मेरा यूट्यूब चैनल है, और गायत्रीज कुकिंग क्लब बेकिंग एंड कुकिंग मेरा फेसबुक पेज है। तो प्लीज आप मेंशंस और टैग्स कर दीजिएगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अगर वहां नहीं तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहां पे पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं। माया जी, मैंने अभी रेसिपी जस्ट रिपीट की है, आप थोड़ा सा इसे रिवाइंड करके प्लीज देख लें। वैसे मैं आपको बता दूं, इन शॉर्ट 1 कप मिल्क, 1 कप शुगर, 1 कप खोया इज इक्वल टू 3 कप्स ऑफ सेव। तो ये इसका रेशियो है। बाकी आप अगर रेसिपी थोड़ा सा रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, तो वो मैंने कैसे किए हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। फिर मिलेंगे एक नए लाइव सेशन में।